Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 18 that was for loops जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. For loops क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, क्या क्या उसके अंदर हम लिखते हैं, एक्सप्रेशन 1 2 3. अच्छा, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बगैर हम अगर प्रोग्राम लिखें तो क्या होता है, और फॉर लूप्स से लिखें तो हमें क्या आसानी होती है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो देखें, देन आके इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करें. अच्छा जी, सो चैप्टर 18 की एक्सरसाइजेस मैं खोल चुका हूँ. अच्छा, जो लोग नए हैं तो वो जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइजेस, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइजेस सर्च कर सकते हैं. ए स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइजेस सर्च करें और आपके पास पूरा इंडेक्स आ जाएगा. और उसके अंदर हमने क्या किया है कि चैप्टर 1 से लेकर टुडे वी आर ऑन चैप्टर नंबर 18 दैट इज फॉर लूप्स. तो आप यहाँ लैंड कर जाएंगे. ओके जी, सो let's start with the first one that says, what are the five characters missing from this code, excluding any spaces that are missing? Type them in order with no spaces or commas between them. अच्छा जी, एक फर्स्ट लाइन लिखी हुई है फॉर लूप की, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो मिसिंग है. ठीक है जी. और एक्सक्लूडिंग एनी स्पेसेस, आपने वो 5 कैरेक्टर्स बताने, स्पेस उनमें से नहीं है. अच्छा जी, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो हमने फॉर लूप का सिंटैक्स देखा था कि आप कीवर्ड फॉर लिखते हैं, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस को स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेशन 1 है ये, वार आई असाइन 0, इसके बाद एक सेमी कॉलन लगाते हैं. फिर आई लेस देन और इक्वल टू 4 ये कंडीशन है, उसके बाद एक और आप क्या लगा लेते हैं, सेमी कॉलन लगा लेते हैं. और यहाँ पे पहुँच के जब आप इंक्रीमेंट कर लेते हैं या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं और कर्ली ब्रेसिस को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके अंदर बॉडी के अंदर फॉर के चले जाते हैं. सो चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट. Next up, number 2, use the conventional counter name and the usual count start to fill in the blank. अच्छा जी, कन्वेंशनल काउंटर, आप कोई लूप चलाते हैं तो उसके लिए आपको एक काउंटर चाहिए. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सिटी इंडेक्स लिया था, या जब हम नंबर को प्रिंट कर रहे थे, उसको लेकर जा रहे थे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक, तो हमने एक वेरिएबल बनाया था नंबर के नाम से. आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि आई एज अ वेरिएबल नेम यूज़ होता है एज अ काउंटर जो कि आप चला रहे होते हैं. एंड द यूजुअल काउंट स्टार्ट्स टू फिल इन द ब्लैंक. और यूजुअली क्या वैल्यू असाइन करते हैं उस काउंटर वेरिएबल को, वो भी आपने लिखनी है. Okay, so use the conventional counter name and the usual count start to fill in the blank. तो वो पूरा जो यहाँ आपका इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन का पार्ट होता है, एक्सप्रेशन 1 जो कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने पूरा यहाँ लिखना है. तो var स्पेस आई असाइन 0 करते हैं, ठीक है, और सेमी कॉलन तो लगा हुआ है. चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट. ओके जी, नंबर 3, द लूप इज टू रन 10 टाइम्स. नीचे लूप है और वो आपको बता रहे हैं कि इसको 10 दफ़ा चलना है. फिल इन द ब्लैंक, आपने इस स्पेस को फिल करना है यूजिंग ईदर ऑफ द टू एक्सेप्टेबल वेज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ लूप्स. तो एक तो लेस देन कर सकते हैं या लेस देन और इक्वल टू कर सकते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हम उस पर बात कर चुके हैं. तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहाँ तक जाना चाहिए, 10 टाइम्स इसको रन होना है, तो ये चलना चाहिए कहाँ तक, 9 तक चलना चाहिए. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ये चला जाएगा, तो हमारे पास 10 टाइम्स ये चला जाएगा, चल जाएगा. तो हम कहते हैं कि आई जब तक लेस देन, अब आप लेस देन 10 लिख सकते हो. सही है जी, लेस देन 10 लिख लोगे तो 9 तक ये ट्रू चला जाएगा, और
10 पे ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप नहीं चलेगा आपका। ठीक हो गया, तो 0 to 9 वो चल जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, लेस देन और इक्वल टू 9 कर सकते हो। दोनों तरीके सही हैं। लेस देन 10 भी 9 है, और लेस देन और इक्वल टू 9 में 9 इंक्लूड हो जाता है। तो चलें लेस देन 10 कर लेते हैं, या कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लेस देन और इक्वल टू 9, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। पहले मैं अपना आंसर भी चेक कर लूँ, एंड इट्स सेइंग करेक्ट। ठीक हो गया। तो लेस देन 10 में क्या होगा कि 10 के लिए वो नहीं चलेगा, 9 के लिए चल जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन लेस देन और इक्वल टू 9 जब आप लिखते हैं तो ऑब्वियसली 9 और 9 से नीचे नंबर्स आप कह रहे हो कि उसके लिए चल जाए। सो 0 से 9 तक चल जाएगा। दोनों कंडीशंस आप लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। ओके जी, नेक्स्ट अप नंबर 4, द काउंटर इज टू इंक्रीमेंट आफ्टर ईच लूप। ऐसा ही है थर्ड एक्सप्रेशन, जिसमें हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि थर्ड एक्सप्रेशन में आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो ये कह रहे हैं कि इस काउंटर को क्या होना है, काउंटर हमारे पास क्या है आई, उसको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है आफ्टर ईच लूप। मैंने आपको बताया था कि हर दफ़ा हमारा इंक्रीमेंट चलता है एक्सप्रेशन 3 एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा जी, तो हम यहाँ कर लेते हैं वेरी सिंपल आई प्लस प्लस। ठीक हो गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारी चीज़ें आप पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट में देख चुके होंगे, नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए कि आई प्लस प्लस क्या है, बाकी चीज़ें जो हम डिस्कस कर। चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट। ओके जी, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, करना क्या है ये बता दें। ड्रैग द पीसेस to code the first line of a for loop whose counter starts at 0, the loop runs 6 times। अच्छा जी, फर्स्ट लाइन आपने लिखनी है किसकी, फॉर लूप की, जो कि 0 से जहाँ तक भी आप चलाना चाहते हैं, लेकिन 6 टाइम्स चलना है। तो 0 से 5 तक हम चला लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो 6 टाइम्स चल जाएगा। अब वही बात है कि लेस देन वाला लगाना है या लेस देन और इक्वल टू वाला लगाना है। लेस देन और इक्वल टू लगाएंगे तो 5 लगा लेंगे, लेस देन लगाना है तो 6 लगा लेंगे। अच्छा जी, सो हम क्रिएट करेंगे लूप, विल स्टार्ट विद द कीवर्ड फॉर, फिर पैरेंथेसिस। ठीक हो गया। और पैरेंथेसिस के अंदर हम एक काउंटर बनाएंगे। सो वर आई, और उसको जो कन्वेंशनल वैल्यू है स्टार्ट करने की, 0 से स्टार्ट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, तो सेमीकोलन से इसको एंड कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो आई लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि 5 को हमने इंक्लूड करना है, इन्होंने 6 नहीं दिया हुआ, तो लेस देन और इक्वल टू के साथ चले जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब तक आई लेस देन और इक्वल टू 5 हो, यानी 0 1 2 3 4 5, तो हमारे पास, अच्छा, द लूप रन्स 6 टाइम, तो 0 1 2 3 4 5, तो 6 टाइम हमारे पास लूप चल जाएगा 0 to 5। इसको सेमी कॉलन से एक्सप्रेशन 2 को एंड कर लेंगे। और हमारा जो थर्ड एक्सप्रेशन है दैट इज इंक्रीमेंट, तो आई प्लस प्लस कर लेंगे, पैरेंथेसिस को कर लेंगे क्लोज, और कर्ली ब्रेसेस फॉर की बॉडी को स्टार्ट कर लेंगे। और इसको हम चेक योर कोड अगेंस्ट करंट कोड कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कैसे अटेम्प्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। सो नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट अप नंबर 6, इट इज़ व्हाट, ऑटो कंप्लीट है। तो आप फर्स्ट कैरेक्टर टाइप करोगे और पूरा वर्ड आपके लिए आ जाएगा। अच्छा जी, कोड द फर्स्ट 15 characters of a for loop with the usual counter name and usual starting value। अच्छा जी, सो कीवर्ड for लिखेंगे, पैरेंथेसिस, और var के साथ हम i वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेंगे, 0 के साथ सेमीकोलन लगा लेंगे, एंड इट्स सेइंग वेल डन, जस्ट फर्स्ट 15 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड थे। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप नंबर 7,
फेल सेफ कोडिंग है तो गलत की स्ट्रोक पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ ए फॉर लूप विद द यूजुअल काउंटर नेम, यूजुअल स्टार्टिंग वैल्यू एंड यूजुअल इंक्रीमेंट। रन इट 12 times using less than or equal to specify how many loops। अच्छा, फर्स्ट लाइन फॉर लूप की लिखनी है, काउंटर नेम को यूजुअल रखना है जो कि आई होता है, स्टार्टिंग वैल्यू यूजुअल रखनी है जो कि ज़ीरो होती है, एंड यूजुअल इंक्रीमेंट प्लस प्लस करना है, आराम से एक्सप्रेशन 3 के अंदर रख लेंगे, और इसको चलाना है 12 टाइम्स, और लेस देन और इक्वल टू को यूज़ करना है, तो 0 से 11 तक चला लेंगे, आराम से डजन टाइम चल जाएगा। अच्छा जी, तो हम लिखते हैं फॉर स्पेस पैरेंथेसिस स्टार्ट और var I assign 0 semicolon I less than or equal to what, 11, और I plus plus semi parenthesis closed and this स्पेस देकर हमारे पास आ जाएगा पैरेंथेसिस स्टार्ट, फॉर की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, फॉर की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, एंड इज सेइंग वेल डन, सो वी गॉट इट राइट। Next step, code the first line of a for loop with the usual counter name, usual starting value, and usual increment. Run it 4 times using less than to specify how many loops. Less than को use करना है, less than or equal to को use नहीं करना। अच्छा जी, सो फेल सेफ कोडिंग नहीं है ये, हमने क्या करना है, फॉर वही चीज़ है यूजुअल काउंटर नेम, तो var स्पेस आई असाइन स्टार्टिंग वैल्यू भी यूजुअल सेमीकॉलन स्पेस एंड यूजुअल इंक्रीमेंट, और इसको 4 टाइम्स चलाना है, तो आई लेस देन 4, तो i लेस देन 4 का मतलब है कि 0 1 2 3, तो 4 टाइम्स ये चल जाएगा, और i को कर देना है प्लस प्लस, पैरेंथेसिस क्लोज्ड स्पेस, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, check your answer and it's saying correct. Next up, number 9, code the first line of a for loop with a counter name that's not I. Code the usual starting value and usual increment. बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, रन इट 100 टाइम्स यूजिंग लेस देन टू स्पेसिफाई हाउ मेनी लूप्स। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि एक फॉर लूप का फर्स्ट लाइन उसकी लिखनी है, काउंटर का नाम जो है वो आई नहीं होना चाहिए, और बाकी जो यूजुअल स्टार्टिंग वैल्यू है वो होनी चाहिए, और यूजुअल इंक्रीमेंट आपने करना है, और इसको चलाना है 100 टाइम्स लेस देन को यूज़ करते हुए, लेस देन और इक्वल टू को नहीं करना यूज़। सो फॉर लेट मैं यूज़ नहीं कर रहा ये इसके हिसाब से, वरना वीडियोस में तो मैंने लेट ही यूज़ किया, लेट और कॉन्स्ट हम ES6 में यूज़ कर रहे हैं, और वही कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं, बट बुक की एक्सरसाइजेस वार के हिसाब से, तो इस वजह से हम वार यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, सो वार आई नहीं होना है, सो लेट्स से मैंने कहा काउंटर, कुछ भी नाम दे सकते हो, यूजुअल स्टार्टिंग वैल्यू 0, और यूजुअल इंक्रीमेंट भी कर लेंगे, बट अच्छा चलो स्पेस देकर पहले यूजुअल इंक्रीमेंट कर लेते हैं, काउंटर प्लस प्लस, जहाँ आई प्लस प्लस करते थे अब काउंटर प्लस प्लस कर लो, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसको कहाँ तक चलाना है, सो काउंटर लेस देन 100, तो 0 से 99 तक चल जाएगा, तो 0 प्लस 99 मतलब 0 1 टाइम हो गया, और 99, सो 100 टाइम्स हमारा लूप चल जाएगा, दैट इज 0 to 99। स्पेस देकर स्टार्ट कर लेते हैं फॉर की बॉडी को, चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट अप नंबर 10, code the first line of a for loop with the usual counter and the usual starting value. Okay जी, run it 3 times using greater than to specify how many loops. Decrement it with each iteration. अब increment नहीं करना है, decrement करना है। Run it 3 times using greater than to specify how many loops. अच्छा जी, so for space parenthesis start var I assign, कहाँ तक लेकर जाना है, 3 टाइम्स करना है। ओके, सो 3 टाइम्स करना है, तो आई को मैं चला लूँगा
3 से, और i जब तक ग्रेटर है, कहाँ से, i जब तक ग्रेटर है 3 से, तो मैं कर लूँगा i को माइनस माइनस। अच्छा, तो 3 के लिए चल जाएगा, i ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 3 नहीं चलेगा, फर्स्ट पे ही ये अम, अच्छा जी, जब तक i ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, वार आई असाइन 3, तो 3 ग्रेटर देन 0, यस 3 के लिए चल जाएगा। फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा, 2 पे वैल्यू आ जाएगी, 2 ग्रेटर देन 0, यस 1 ग्रेटर देन 0, यस, तो 3 टाइम्स चल जाएगा। 0 ग्रेटर देन 0 नहीं चलेगा, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0 बट इक्वल, तो ये हमारा लूप 3 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है जी, ग्रेटर देन सिंबल को यूज़ करना है, ग्रेटर देन इक्वल को नहीं करना है, तो चेक योर आंसर। ओ -3, run it 3 times using, अच्छा सही 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 सही, यूजुअल काउंटर एंड द यूजुअल काउंटर वैल्यू देनी थी, यूजुअल यानी कि यहाँ पे ज़ीरो देना था। वैसे ये वाला भी सही है, लेकिन जो इनका ये वाला पार्ट था, ये मीट नहीं किया हमने, सो दैट्स वाई हमने स्टार्ट ज़ीरो से करना है, और भले हम नेगेटिव वैल्यूज़ में चले जाएं। आई वॉजेंट कंसिडरिंग नेगेटिव वैल्यूज़, तो इसको आगे आगे हम फिर से अम, इसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके जी, नेक्स्ट स्टेप नंबर 11, कोड अ लूप using the usual conventions and less than that displays an alert containing a string 50 times. Code a loop using the usual conventions for usual conventions and less than that displays an alert containing a string 50 times. अच्छा जी, 50 टाइम्स स्ट्रिंग को प्रिंट करना है लेस देन को यूज़ करते हुए, और सारी कन्वेंशन यूजुअल कन्वेंशंस को यूज़ करते हुए। सो फॉर var I assign 0, I less than 50, so I प्लस प्लस और स्पेस देकर इसको स्टार्ट कर लें, और 2 स्पेसेस दे दें, और यहाँ लिख लें अलर्ट, और यहाँ लिख लें हेलो, और इसको सेमीकोलन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। सो 0 से 49 तक चल जाएगा, तो 50 टाइम्स हो जाएगा, एंड इट्स इनकरेक्ट। Next step, number 12. Code a loop using the usual conventions and less than that tests each element of a 5-element array, answers to see if it has the value yes. If so, a variable already declared is assigned a positive single-digit integer. Use a number, not the array length, excuse me, to limit the number of loops. अच्छा जी, code a loop using the usual conventions and less than that tests each element of a 5-element array answers. अच्छा जी, answers एक array है जिसके अंदर 5 elements हैं, उसके सारे elements आपने टेस्ट करने हैं। हाँ, टू सी इफ इट हैज़ द वैल्यू यस, चेक करना है कि उसके अंदर क्या आ रहा है, यस आ रहा है नहीं आ रहा। फॉर var I assign 0, तो इंडेक्स 0 से ये स्टार्ट हो जाएगा। I लेस देन, if so a variable already declared is assigned a positive single digit integer, positive single digit integer. Use a number not the array length to limit the number of loops. लेस देन को यूज़ करना है, 5 उसकी लेंथ है, तो लेस देन 5 कर लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 तक चला जाएगा, बिकॉज एरे के अंदर अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 0 से लेकर 4 तक होते हैं, वो 5 नहीं होता, लेंथ 5 होती है। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पिछली वीडियोस में एरेज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और हमने क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट कर देना है। अब लूप के अंदर आकर एक्सक्यूज मी, हमने क्या करना है,
that test each element of a 5-element array answers to see if it has the value yes. If जो हमारे पास आंसर्स एरे है उसका इंडेक्स आई जो हमारे पास काउंटर आ रहा है वो वैल्यू पिक कर लेगा और इक्वल इक्वल अगर वो क्या है इसके अंदर यस पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू इस इटरेशन के अंदर इस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू के अंदर अगर यस है 1 2 3 4 तो आपने क्या करना है इफ सो अ वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इज असाइंड अ पॉजिटिव सिंगल डिजिट इंटीजर। सो वो वेरिएबल लेट्स से मैं उसको नाम देता हूँ जी हाँ। जी हाँ मैं आप असाइन कर लो लेट्स से 10। assigned a positive single digit number, single digit तो let's say 5. use a number not the array length to limit the number of loops। तो दो स्पेस देकर यहाँ पे if को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ for को क्लोज कर लेते हैं और check your answer and it should be correct। हमारा बिल्कुल सही है, nothing wrong with this। if so a variable already declared is assigned a positive single digit integer। जी हाँ लिखा है मैंने, इसने पॉजिटिव नाम दिया है और क्या कोई गलती कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव असाइन 1 सेमीकोलन लगाया हुआ है मैंने, आई आंसर्स इक्वल इक्वल यस, यस भी मैंने लगाया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है यहाँ, आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, आई लेस देन 5 कर रहा हूँ, वार आई असाइन 0 कर रहा हूँ, फॉर कर रहा हूँ, तो हमारा तो बिल्कुल सही है। लेकिन जी हाँ हमने नहीं लिखा, आंसर्स आई इक्वल टू यस, फॉर और इफ बिल्कुल सही है। चलें नेक्स्ट उसमें ट्राई कर लेते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके जी, सो नाउ वी आर टाइम बाउंडेड, 25 seconds फॉर नंबर 13। द लूप is to run 10 times, fill in the blank using either of the two acceptable ways to specify the number of loops। 10 times चलना है तो हम लिख लेते हैं i less than 10, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और सेमीकोलन तो लगा हुआ है, saying well done। Next step, 40 seconds for number 14. Code the first line of the for loop with the usual counter name, usual starting value, and usual increment. Run it 4 times using less than to specify how many loops। अच्छा जी, code the first line of a for loop with the usual counter name, usual starting value। Okay जी, so for space parenthesis start और var I assign 0, आई लेस देन को यूज़ करना है, 4 टाइम्स चलाना है, लेस देन 4 और आई प्लस प्लस पैरेंथेसिस क्लोज स्पेस curly braces start। Check your answer and it's saying well done। Next up, 40 seconds for number 15. Code the first line of a for loop with a counter name that's not I। I नहीं होना चाहिए, बाकी काउंटर को कोई भी नाम दे सकते हो। Code the usual starting value एंड यूजुअल इंक्रीमेंट, स्टार्टिंग वैल्यू और यूजुअल इंक्रीमेंट को कंसिडर करना है। रन इट 100 टाइम्स यूजिंग लेस देन टू स्पेसिफाई हाउ मेनी लूप्स। एक्सक्यूज मी, अच्छा जी, फर्स्ट लाइन ऑफ द फॉर लूप विद अ काउंटर नेम दैट्स नॉट आई। अच्छा जी, सो फॉर var counter assign 0 conventional value, starting value and usual increment, run it 100 times using less than, so counter जब तक क्या हो less than 100 हो तो आप क्या करो, काउंटर को प्लस प्लस कर लो, parenthesis close space curly braces started, check your answer and it's saying well done। Okay जी, for number 16 we got 40 seconds। Code the first line of a for loop with the usual counter and the usual starting value, run it 3 times using greater than symbol to specify how many loops, decremented with each iteration। याद रखिएगा 0 से -3 तक जाना था क्योंकि usual value रखनी है। So for var I with the usual counter and the usual counter value, हाँ जी, और जब तक I ग्रेटर देन -3 है तो आपने क्या करना है, आई को डेक्रीमेंट करना है, पैरेंथेसिस क्लोज करली ब्रेसेस स्टार्टेड एंड चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन।
Next up, number 17. We got 60 seconds for this one to solve. Code a loop using the usual conventions and less than that displays an alert containing a string 50 times. Usual conventions को use करते हुए 50 times एक string को print करना है. So for space var I assign 0, I less than 50, I plus plus, and parenthesis close curly brace started, enter those spaces, alert, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा कुछ भी और इसको टर्मिनेट कर लिया और यहाँ पे आकर check your answer and it's saying well done, we got it right in 25 seconds. Okay, next up 90 seconds for number 18. वही जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, यूजुअल कन्वेंशंस को लेस देन को फॉलो करना है. 5 एलिमेंट्स का एरे है, लेंथ को यूज नहीं करना है. सो फॉर var I assign 0, I less than 5, positive single digit, I plus plus, double spaces, if answers I, यानी जो भी इंडेक्स हमारे पास लूप के अंदर आ रहा है उसके अंदर वैल्यू हो yes, तो आपने क्या करना है 1 2 3 4, आपने करना है पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव assign, let's say 5 is assigned a positive single digit integer, और इसको यहाँ क्लोज करना है और इसको यहाँ क्लोज करना है. चेक योर आंसर एंड वंस अगेन गलत. var I assign 0, I less than 5, I plus plus, ये स्पेसेस में ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज. अच्छा, 1 असाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे एंड कर रहे हैं और इसको यहाँ पे एंड कर रहे हैं. var I assign 0, I less than 5, I plus plus, if answers I equal yes, positive assign 1. If so, a variable already declared is assigned a positive single digit integer. So that integer could be anything, but let's say हम इसको 1 consider कर लेंगे. Next up, now we are relaxed, we are not time bounded. So live coding exercise, code a for loop that displays an alert twice. So for ऐसे यार सिंगल बिल्कुल easy programs बताया करो. For var I assign 0, I less than 2, क्योंकि क्या करना है, 2 दफ़ा चलाना है तो 0 1 के लिए चल जाएगा. I प्लस प्लस पैरेंथेसिस क्लोज स्पेस सेमीकोलन स्टार्ट, 2 स्पेसेस, अलर्ट, और यहाँ पे क्या करना है, फॉर लूप दैट डिस्प्लेज एन अलर्ट ट्वाइस. हाई, और इसको 2 दफ़ा इसने दिखाना है तो रन इट. हाई, एक दफ़ा और हाई, 2 दफ़ा आ गया, and we can say I got it right. Create an array with 2 number elements. Okay, create an array with 2 number elements. So var nums assign 1 2, 1 comma space 2, then loop through the array to test whether each of the elements matches itself. अच्छा जी, for I assign, for var I assign 0, I less than nums dot length, और I plus plus space, और यहाँ से if क्या, if अच्छा matches itself. अच्छा जी, so if nums I is equal to nums I, तो
आप क्या करो, whether each of the elements matches itself, create an alert whose message is the element. So alert करो उसी नंबर को, so nums I, ठीक हो गया। तो और इस अलर्ट को यहाँ पे टर्मिनेट कर लो, और यहाँ से 2 स्पेसेस यहाँ तक, और फिर यहाँ से इसको कर लो रन इट। पहले 1 आया और फिर 2 आया, जो कि दोनों एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, एंड सो वी कैन से आई गॉट इट राइट। अच्छा जी, ये वो फॉर वाला था जो कि नेगेटिव लेकर जाना था। सो वर आई असाइन 0, आई लेस देन आई ग्रेटर देन -3, -3 टाइम्स चलाना था, तो 0, -1, -2 चल जाएगा। और आई को करना था डिक्रीमेंट, parenthesis closed, semicolon, parenthesis closed, and curly braces started. Check your answer, and it's saying correct this time. Number 12 पे क्या करना था, for create a loop using the usual conventions. So for var I assign 0, and that tests each element of a 5-element array, answers to see if it has the value yes, if so variable already declared is assigned a positive, use a number not the array length to limit the number of loops. अच्छा जी, सो 0 से 4 तक चलना है, तो 0 लेस देन 5 कर लेते हैं। आई लेस देन 5, तो आई को कर लो प्लस प्लस, और यहाँ से इस तरह कर लेते हैं। इफ क्या करना है, test each element of a 5-element array, answers to see if it has the value yes, if answers I is equal to yes, तो आपने क्या करना है, 1 2 यहाँ पे करना है 3 4, if so a variable already declared is assigned a positive single digit integer. So positive और assign 1, लेट्स से कुछ भी सिंगल डिजिट नंबर वैसे हो सकता है, और इसको यहाँ पे एंड किया और यहाँ पे इसको एंड किया। चेक योर आंसर, एंड नहीं जाने दे रहा ये आगे, सॉरी दैट्स इनकरेक्ट। बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा कोड जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं इफ़ के बाद स्पेस नहीं दे रहा हूँ, दैट इज़ द मिस्टेक आई एम मेकिंग। सो इसको जल्दी से करेंगे। फॉर var I assign 0, I less than 5, और I प्लस प्लस, और यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट, और इफ़ कर लेते हैं चेक, यहाँ से स्पेस एक्सक्यूज मी, आंसर्स आई के अंदर अगर पड़ा हुआ है यस, यानी यस से मैच होती है ईच वैल्यू, तो स्पेस देकर 1 2 3 4, और यहाँ से पॉजिटिव के अंदर कुछ भी पास कर सकते हो, 1 पास कर देते हैं, और यहाँ से इसको किया क्लोज, और यहाँ से इसको किया क्लोज। चेक योर आंसर, एंड इट्स सेइंग वेल डन। ओके, सो फिर से इसको लिखते हैं। फॉर var I assign 0, I less than 5, I प्लस प्लस और स्पेस देकर यहाँ से और 2 स्पेसेस, और इफ़ चेक कर लेते हैं कि अगर आंसर्स I के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है, इक्वल टू कर लेते हैं यस के, और यहाँ से स्पेस देकर इसको कर लेते हैं स्टार्ट, और यहाँ से 2 स्पेसेस फॉर के लिए, 2 स्पेसेस इफ़ के लिए, और यहाँ से पॉजिटिव के अंदर असाइन कर लेते हैं कोई भी सिंगल डिजिट नंबर, बट हमारे पास कुछ भी हो सकता है। फॉर इफ़ के बाद स्पेस देना मत भूलिएगा, 2 स्पेसेस यहाँ, और यहाँ से आकर इसको क्लोज किया। चेक योर आंसर, एंड इट्स सेइंग करेक्ट। So we are done with all the exercises of chapter number 18. Thank you so much guys for your time. मिलते हैं next video में. Till then, take care.